बहनों, कहते हैं माँ जो है समाज का भी निर्माण करती है, समाज की इंजीनियर है माँ। बच्चे से ही परिवार और फिर समाज और फिर देश और राष्ट्र का निर्माण होता है। हम इतिहास में देखते हैं बहनों कि कैसे एक माँ जो है अपने बच्चे को कैसे गढ़ती है। जैसे हम देखते हैं कि देवकी और वासुदेव ने घोर तपस्या करके कृष्ण को बच्चे के रूप में, अपने बालक के रूप में उन्होंने पाया। राजा दशरथ ने, कौशल्या माता ने भी घोर तपस्या करके और पुत्रेष्टि यज्ञ करके उन्होंने राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को अपने बच्चे के रूप में पाया। बहनों, हम इतिहास में और देखते हैं कि कैसे पुतली बाई ने करमचंद गांधी को, मोहनदास गांधी को उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बनाया। जीजाबाई ने शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाया। एक मूर्ख व्यक्ति को विद्योत्मा ने प्रेरित करके उन्हें महाकवि कालिदास बनाया। राम बोला जैसे कामुक व्यक्ति को रत्नावली ने संत तुलसीदास बनाया। उसी तरह से हम देखते हैं कि सिंधु ताई जो है और संत मदर टेरेसा, जिन्होंने पूरे हमारे भारत देश के वो गरीब अनाथ बच्चों को का माँ बन करके उन्होंने अपनी माँ, उन बच्चों की माँ बन करके उन्होंने इतिहास रचा। और आज उन्हें संत की उपाधि मदर टेरेसा को उनको मिला है माँ के रूप में। तो माँ जो होती है अपने बच्चों का नवनिर्माण जो है, एक माँ को ही, माँ, ईश्वर ने माँ को ही ऐसा उनको दिया है, उपहार दिया है कि कैसे वो अपने बच्चे का नवनिर्माण कर सकती है। हमारे वांग्मय में गुरुदेव लिखते हैं कि बच्चों को हम सबसे पहले उन्हें करुणा, दया, प्रेम का भाव सिखाएं, आदर, मान, सम्मान का भाव सिखाएं, शालीनता, सज्जनता सिखाएं, देवी गुण उनमें भरें। और वो तब हो सकता है जब माँ और माता पिता खुद भी वैसा आचरण करें। बच्चा ऐसा करो वैसा करो कहने से नहीं सीखते, बल्कि वो खुद देखता है। स्कूल में बच्चा अपने टीचर को देखता है। एक केंद्रीय मंत्री जो बोलते हैं कि आप स्कूल में परीक्षा तो बच्चों की साल में 2-4 बार लेते हैं, लेकिन बच्चा हर पल हर क्षण आपकी परीक्षा लेते रहता है। बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता का, गुरु का आईना होता है। जैसे माता पिता होंगे, गुरु होंगे, वैसे ही बच्चा, उसका एक नक्श, उसकी छाया प्रति होती है, फोटो कॉपी होती है। बच्चा फोटो कॉपी होता है अपने माता पिता और गुरु का। तो हम बच्चों को सिखाएं कि कैसे वो बहादुर बने, एक अच्छा इंसान बने। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि एक जो माँ होती है, एक बच्चे को बचपन से सिखाती रहती कि बेटा आप जैसे स्नान कर लिए तो नल बंद किया कि नहीं, गीला टॉवल आपने सुखाया, बाहर सुखाया कि नहीं सुखाया, अपने बिस्तर जब उठे आप सो के तो आपने बिस्तर ठीक किया कि नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम बच्चों में धीरे धीरे उनको ऐसे सिखाते सिखाते हम उसको बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे एक बार क्या हुआ, एक 20-25 साल का युवक था, उसको बहुत बड़े संस्थान से एक नौकरी के लिए इंटरव्यू आया था। वो बच्चा जा रहा था, साइकिल से जा रहा था और सोचते जा रहा था कि आज तक मेरे माता पिता मुझे छोटा बच्चा समझते हैं, अब जब ये इसको मुझको नौकरी मिल जाएगी तो अपने माता पिता को मैं गांव में ही छोड़ दूंगा और मैं शहर में बढ़िया स्वतंत्र रूप से रहूंगा। और वो जब गया और जाकर के फिर उस संस्थान में गया तो देखता है कि वहां बहुत लोगों की आवाजाही लगी हुई है, सब कुर्सियां अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं और लाइट पंखे चल रहे हैं। ऑफिस में कोई नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको सिखाया था बचपन से कि बिजली की बचत करना, ऊर्जा की बचत करना, पानी की बचत करना, घर को व्यवस्थित रखना, जूते मोजे ठीक करना। ऐसा उसने बचपन से उसकी माँ ने उसको सिखाया था। जब वो देखता है कि इतना अस्त व्यस्त है ये जो ऑफिस है, वो संस्थान जो है, तो सारे कुर्सियों को ठीक कर देता है अपने आदत अनुसार। कूलर पंखे जो चल रहे थे उसको वो बंद कर देता है। ऑफिस में कोई नहीं था वहां पर, कूलर से पानी टपक रहा था, नीचे एक बाल्टी रखी हुई थी, उसको वो नीचे रख देता है। एक चपरासी आता है, उसको वहां पर बैठने के लिए बोलता है कि अभी आप बैठिए, हम जब बुलाएंगे तो आपके साहब हम बुलाएंगे तो आप जाएंगे। उसके बाद वो बैठ जाता है। कुछ देर बाद चपरासी आता है, उसको बोलता है कि चलिए आपको साहब बुला रहे हैं।
वो लड़का ऊपर जाता है, देखता है कि तीसरे फ्लोर में उसका इंटरव्यू होता है उस रूम में। तो जब जाता है तो वहां पर भी खूब सारी लाइटें, पंखे और अस्त व्यस्त सब था, उसको ठीक करते करते वो जाता है। और जाने के बाद फिर वो मैं आई कम इन सर करके बड़ी विनम्रता से अंदर जाता है, और उसके बॉस जो रहते हैं उसको बैठने के लिए बोलते हैं, और उसकी फाइल वो देता है। और फाइल देखने के बाद बस 2 मिनट देखता है फाइल, और उसके बाद बोलता है कि साहब, उसके बॉस बोलते हैं कि बेटा आप जो है इस सर्विस के लिए आप जो है सेलेक्ट हो गए। तो वो बोलता है कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने तो ठीक से मेरी फाइल भी नहीं देखी, और आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं लगता है। बोले तो नहीं बेटा, बोले हम बिल्कुल श्योर बोल रहे हैं। ऐसा कैसे सर? तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारे इस संस्थान में ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और वो कैमरा जो है आपको बराबर वॉच कर रहा था। हमने देखा कि आप आए, आपने कुर्सियां टेबल सब व्यवस्थित की, कूलर के नीचे बाल्टी रखी, और उसके बाद कुर्सी पंखे लाइट सब बंद किए, और हमने देखा कि आप एक बहुत संस्कारी और बहुत एक श्रेष्ठ युवक है, एक श्रेष्ठ नागरिक भी हैं आप। और फिर आप ऊपर आए तो भी आपने बहुत व्यवस्थित करती हुई, सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए आप ऊपर आए। हमको ऐसे ही युवक की आवश्यकता है जो हमारे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे। बेटा आपने इस संस्कार, आज तो हम युवा को देखते ज्यादा भटके हुए हैं, और वो जो है ऐसे संस्कार, ऐसे शालीनता हमको दिखाई नहीं देती आज के युवाओं में। तो बेटा आपको ये संस्कार कैसे मिले? तो वो बच्चा जो है थोड़ी देर के लिए तो अवाक रह जाता है। वो सोचता है कि कैसे मैंने अपने माता पिता के लिए आते आते मैंने क्या क्या सोच रखा था, और आज इन्हीं माता पिता के दिए संस्कार से आज मुझको इतनी बड़ी नौकरी, इतने बड़े पैकेज की नौकरी मुझको मिल रही है। तो वो बोलता है कि सर ये सब चीज, सब बातें मेरी माँ ने बचपन से मुझको सिखाई है। तो बोले बेटा ये आप ये नियुक्ति पत्र रखिए, बोले कल आप अपनी माँ को लेकर के आइएगा, और हम अपने सारे संस्थान और पूरे स्टाफ मिलकर के आपकी माँ का सम्मान करेंगे। तो बहनों, कि उस छोटे माँ के उस दिए हुए संस्कार ने आज बच्चे को इतना बड़ा पैकेज वाली नौकरी उसको मिली। ये जो है बहुत बड़ी बात है। आज हम माता पिता को इसी संस्कार को देने की, बच्चों को देने की आवश्यकता है। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि आज हमारे हम माता पिता जो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अच्छे नंबर से पास होना सिखाते हैं, पढ़ना लिखना, सिर्फ पढ़ाई और लिखाई के अलावा हम दूसरी बातें बच्चों से करते नहीं है। आमिर खान की एक फिल्म आई थी सितारे जमी पर, तो उसमें उसका एक पढ़ी थी मैंने, तो उसमें वो कहते हैं कि जब बच्चे जब स्कूल से घर आए तो उसको पूछे कि आपने अच्छे से कौन कौन से अच्छे काम किए। हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें करते कि आपने क्या पढ़ा, क्या लिखा, आपको टेस्ट हुआ तो कितने नंबर आपको आए, हमारा पड़ोसी के बच्चे देखिए उसको 90 मिला है, आप तो सिर्फ 70 पे अटके हुए हैं। हम ऐसे तुलना करने लगते हैं बच्चों को, और हीन भावना बच्चों में आती जाती है। तो बहनों, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों की तुलना दूसरों से ना कीजिए। हर बच्चा जो है अलग अलग स्मरण शक्ति लेके आता है, अलग अलग उसकी बुद्धि लब्धि होती है, उसका आईक्यू होता है अलग अलग। तो हम उसकी तुलना कभी दूसरे बच्चों से ना करें, ताकि वो जो है ये ना सोचे कि मैं बहुत कमजोर हूँ, बुद्धू हूँ। अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए, उन्हें गढ़ने के लिए माता पिता को बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, बहुत संकल्पित होने की आवश्यकता होती है। मैंने एक थॉमस एडिसन एल्वा की एक बायोग्राफी पढ़ी थी। उसमें उसमें लिखा था कि थॉमस एडिसन एल्वा बहुत ही मंद बुद्धि का बच्चा था, और वो जब स्कूल तो रोज जाता था, लेकिन उसकी इतनी मंद बुद्धि की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाता था, दूसरे बच्चों से वो जुड़ नहीं पाता था। सारे बच्चे उसको चिढ़ाते थे, उसको खिल्ली उड़ाते थे उसकी, तो बच्चा बहुत दुखी हो जाता था, और माँ से कहता था कि क्या माँ, मैं खूब पढ़ लिख नहीं पाऊंगा, क्या मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बुद्धू हूँ। उसकी माँ उसको बोलती थी हमेशा कि बेटा नहीं, तू बहुत कुछ पढ़ लिख सकेगा, बहुत कुछ कर सकेगा, ऐसा क्यों सोचता है। लेकिन सचमुच में वहाँ के जो शिक्षक थे, उनके प्रिंसिपल थे, उन्हें भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने उनकी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखी, और उसने लिखा कि बहन जी, बोले आप अपने बच्चे को यहाँ से टीसी कटवा के ले जाइए, हम जो है आपके बच्चे को पढ़ा पाने में असमर्थ है, और हमारे स्कूल की छवि भी खराब हो रही है, तो प्लीज आप ले जाइए। और उस चिट्ठी को लिख करके थॉमस को दे दिया, बोले कि बेटा आप इस चिट्ठी को अपने माँ को दे दीजिएगा। चिट्ठी अपने माँ को दी बच्चे ने। माँ पढ़ी लिखी थी, माँ ने देखा तो वो धक से रह गई कि भगवान, मेरे बच्चा अब स्कूल नहीं जा पाएगा, कैसे पढ़ाई लिखाएगा, क्या करेगा। लेकिन माँ बहुत संकल्पित थी, बहुत ही गुणों की धनी थी वो माँ,
और उसने कहा कि बच्चे ने पूछा कि माँ इस चिट्ठी में हमारे सर ने क्या लिखा है? तो माँ ने कहा कि बेटा इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान है, बहुत ब्रिलियंट है, उसको स्कूल में रह करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो जो है घर में रह करके भी पढ़ सकता है, तो बेटा तुम कल से स्कूल मत जाना, मैं आपको घर में ही पढ़ाऊंगी। अब बच्चा जैसी माँ ने कहा उसने मान लिया, और माँ ने बहुत धैर्य से, लगन से उसको रोज 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 पढ़ाती पढ़ाती समझाती जाती, बेटा तू पढ़ सकता है, तू लिख सकता है, सकारात्मक ऊर्जा उसको देती, पॉजिटिव एनर्जी उसको पास करती। पॉजिटिव बहनों, मैं कहना चाहूंगी एनर्जी जो है हमारे अंदर, जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जो होती है, इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि मैं आपको अपने मैंने जो प्रैक्टिकल किया है अपने अपने घर में, स्कूल में, मैं उसको बात बताऊंगी कि कितना पावरफुल होता है। और उस एनर्जी को हम पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में भी मैंने उसको प्रैक्टिकली किया है। तो इसमें थॉमस की माँ, एडिसन की माँ जो है, उसको बहुत सकारात्मक ऊर्जा दे दे के, पॉजिटिव एनर्जी दे दे के उसको एक वक्त आया कि वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना बहनों। और वो जो था वो बना बल्ब का आविष्कारक बना बहुत बड़ा, और उन्होंने बहुत सारे अन्य इंस्ट्रूमेंट का भी आविष्कार किया। तो एक बार जब वो उसकी माँ नहीं रही, और एक बार थॉमस एडिसन एल्वा जो कुछ अलमारी से कुछ ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने एक कागज दिखा, और उस कागज में वही पुरानी चिट्ठी थी, वर्षों पुरानी चिट्ठी, जिसको उनके टीचर ने उनको लिखा था। तो उस चिट्ठी को तो उसको माँ के लिए बहुत करुणा जागृत हुई। वो माँ के लिए सोचता कि हे माँ, तूने मुझ जैसे इस मंदबुद्धि बच्चे को इतना बड़ा वैज्ञानिक बनाया, तो तुमने कितनी साधना की होगी, मेरे लिए कितनी तपस्या करी होगी, कितना मेहनत किया होगा। माँ तुमको सलाम है मेरा, तुम धन्य हो माँ। और फिर उसने एक गीत गाया कि हम आप सबने सुना है उस गीत को। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बहनों, माँ जो है अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती है। माँ भगवान का रूप है, उसकी कृति है। बहनों, मैं भी आपको सब बता रही थी कि आई एम सॉरी, मैं आपको बता रही थी कि पॉजिटिव एनर्जी जो है बहुत पावरफुल होता है। और मैंने अपने पेड़ पौधों पर, स्कूलों में भी, और जीव जंतु पर भी इसका प्रयोग किया है बहनों। तो उसमें मैंने एक प्रयोग किया था, अपने मेरे घर में गुड़हल का पौधा है जो फूल नहीं दे रहा था, तो मैंने उस पर अपना हाथ सहलाया और कहा कि इस पर आप बहुत कली आएंगी, बहुत फूल खिलेंगे। ऐसा करके मैंने उसको बहुत प्यार से सहलाया, और मन ही मन मैंने उसको ऐसा कहते रही 2 मिनट तक के। और बहनों, आपको विश्वास नहीं होगा कि 1 हफ्ता आते आते उसमें इतनी सारी कलियां खिल गई कि मैं भी देख के चकित रह गई, और फिर खूब सारे फूल खिले। दूसरा मैंने प्रैक्टिकल किया कि मेरे घर के छत के ऊपर बहुत सारे दत्तिया, जिसको बोलते हैं पीली मक्खी जो बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा मतलब छाता बना हुआ था। पड़ोसी बोलते थे कि बहन जी, इसको आप मिट्टी तेल डाल के मार डालिए, इसको गर्म पानी डाल के मार डालिए, ये न जाने कितने लोगों को डस देगा, घायल कर देगा। पर मैं नहीं चाहती थी कि वो पीली मक्खियां जो है उनको मारूं, उनको किसी तरह से हिंसा हो। तो मैंने एक दिन ऊपर गई और उनसे कही कि भाई, आप लोग जो है यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है अगल बगल में, वहां जाके अपना घर बना लीजिए और यहाँ से चले जाइए, मैं आप लोग को मारना नहीं चाहती। मैंने ऐसा मन ही मन कहा उनके पास जा करके दूर से। और उसके बाद फिर मैंने अपने पूजा रूम में भी भगवान से प्रार्थना की, भगवान वो सब चले जाएं, क्योंकि पड़ोसी लोग बहुत हमको तंग कर रहे हैं कि उनके ऊपर जल्दी से उन मिट्टी तेल डालिए, मशाल जलाइए, गर्म पानी डालिए, और मैं नहीं चाहती कि उन जीवों की हिंसा हो। और उसके बाद मैं वहां से प्रार्थना भी की अपने घर में, और उनको और 1-2 बार जा के मैंने उनसे ऐसा कहा कि आप यहाँ से चले जाइए।
और मैं उसके बाद मैं 2-4-8 दिन भूल ही गई इस बात को। लेकिन अचानक जब एक दिन फिर छत में गई तो देखी कि वहाँ हजारों जो मक्खियां थी, उनके जो छाते थे खूब बड़े, वो सारे के सारे खाली हो गए, पूरे सफेद सफेद दिखाई, जहाँ पीला पीला दिखाई देता था वो सारे के सारे खाली हो चुके हैं और वो सारे जा चुके हैं। तो मुझको इतना आश्चर्य लगा कि भगवान बोले सचमुच में इन विचारों में कितनी शक्ति है, इस पॉजिटिव एनर्जी में कितनी शक्ति है। तो जब बहनों हम उस पेड़ पौधों में, उस जीव जंतुओं में जब पॉजिटिव एनर्जी डाल सकते हैं, तो हमारे बच्चों में हम पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं डाल सकते? जब हमारे बच्चे अनुशासनहीनता करते हैं, उद्दंडता करते हैं, जब हमारे कहना नहीं मानते, बात नहीं मानते, तो आप बहुत पावरफुल क्या एनर्जी है जिसको आप बिल्कुल दीजिए। हर किसी में आप एनर्जी दे सकते हैं। आप पड़ोसी के बच्चों को दे सकते हैं, जो बिगड़ैल बच्चे हैं, जो आपका अनादर करते हैं, जो आपसे अच्छी तरह से आपका आदर सम्मान नहीं करते, जो भी दुश्मन है, दोस्त है, सबके लिए आप इस पावरफुल एनर्जी को आप दे सकते हैं, उनको पास कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये बहनों कि जो है हम अपने बच्चों को इस तरह से छोटे-छोटे टिप्स अपना करके उन बच्चों को, बिगड़ैल बच्चों को, उद्दंड बच्चों को, अनुशासनहीन बच्चों को ऐसा हम करके, जैसे थॉमस एडिसन एल्वा की माँ ने उनको किया, तो वैसा हम बच्चों को दे सकते हैं। उनके मन में करुणा, दया का प्यार, प्रेम भर सकते हैं। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, निर्माण के लिए, उनके लिए उनको तैयार कर सकते हैं। अपने घर में वातावरण हमारा शांतिपूर्ण हो सकता है। पढ़ाई लिखाई के बारे में उनको इस तरह की एनर्जी दे सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि एक बार क्या हुआ कि गुरुदेव लिखते हैं अपने वाङ्मय में कि उनके क्लिनिक में एक 13 साल का बच्चा आया और उसकी माता ने कहा कि इसको चोरी करने की आदत है और हम कितना बार कह करके उसको बोल चुके हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है। तो उस डॉक्टर ने, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने उस बच्चे को, उनके माता-पिता को कहा कि आप चले जाइए और मैं 1 घंटे इस बच्चे से पूछताछ करता हूँ। फिर पूछताछ करने पर पता चला कि उनके जो पिताजी हैं बहुत बड़े अधिकारी पोस्ट में हैं और वो लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, सरकार को लगा रहे हैं। तो बच्चे को उस बारे में बच्चे ने अपने पिता से सब सुना था कि सरकार को मेरे पापा जो है बहुत रिश्वतखोरी कर रहे हैं, बहुत लाखों रुपए का चूना सरकार को लगा रहे हैं। तो फिर उसको भी इनडायरेक्टली, जैसे हम बोलते हैं ना, घर में जो भी वातावरण होता है उसका सूक्ष्म प्रभाव हम सबके मन के ऊपर पड़ता है। तो बच्चा तो छोटा है, कोमल है, तो उसके हृदय पर भी वो प्रभाव पड़ा और वो जो चोरी करना शुरू कर दिया। तो जब उसके पिताजी को बताया कि जब आप सुधरेंगे तभी आपका बच्चा सुधरेगा। जैसे गांधी जी को बोला गया था कि गुड़ बच्चा खाता है, तो गांधी जी ने कुछ दिन तक गुड़ छोड़ दी। तब जाके उस बच्चे को उन्होंने कहा कि बेटा आप गुड़ छोड़ दीजिए, गुड़ ज्यादा खाना अच्छा नहीं है। तो जो हमको पहले करना पड़ेगा, तब जाके हम बच्चों को कुछ कहेंगे, तब वो उस पर उसका असर होगा। तो इस तरह से हम बच्चों पर खुद करके फिर हम बच्चों को ऐसा कर सकते हैं। इसमें एक एक बहुत ही एक घटना मैं बताना चाहूंगी आपको कि एक माता पिता ने अपने बच्चे को और सिखाते थे कि बेटा, ओलंपिक था और वो क्वार्टर में रहते, सरकारी सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे और वो 2 परिवार थे और दोनों परिवार में उनके पिताजी जो थे वो लिपिक बाबू का काम करते थे। लेकिन एक जो बाबू था उसका रहन सहन खान पान बहुत टिप एंड टॉप था, लेकिन एक जो लिपिक था बाबू था, वो उसका घर बहुत ही सिंपल था और बहुत ही उनका खान पान बिल्कुल मिडिल स्तर का था। उसका एक बेटा था, वो उस जमाने में जो ज्यादा स्कूल होते नहीं थे, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलना पड़ता था हाई स्कूल जाने के लिए। तो उस बच्चे के पास साइकिल नहीं थी, तो रोज कहता था कि पापा मेरे लिए एक साइकिल ले दीजिए, मुझको बहुत दिक्कत होती है पैदल जाने के लिए, 5 किलोमीटर उसको जाना पड़ता है। तो और देखो बेटा बोलता था कि देखो पापा, मेरे दोस्त है, उनके भी पापा आपके जैसे पोस्ट में, लेकिन उनके घर में कितनी अच्छी सुख सुविधा है और हम आप मुझे एक साइकिल भी नहीं लेके दे रहे हैं। तो पिता बोलते हैं कि बेटा देखो, बोले हम जो है ईमानदारी का काम करते हैं, ईमानदारी से मैं सारा काम करता हूँ। और वो जो बगल वाले जो है वो न जाने कैसे कैसे पैसे लाते हैं, खर्च करते हैं, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, सारा कुछ उनके यहाँ होता है। लेकिन बेटा मैं ईमानदार हूँ, मैं तुमको भी कहूंगा कि तुम जीवन में कभी भी बेईमानी मत करना, ईमानदारी के रास्ते पर चलना, क्योंकि ईमानदार होना एक बहुत बड़ा, गुरुदेव कहते हैं ना कि जो चमकने में हीरा जो चमकता है अलग दिखता है, चमकने वाला मणि जो है अलग दिखता है, जिसके पास देवी गुण होता है, ईमानदारी, करुणा, दया, प्रेम का भाव, बहादुरी और सबके प्रति अच्छे भाव जो है, एक शालीनता, सज्जनता जो है, ये देवी गुण है। और ये गुण जो है हमको भविष्य में, भले ही हमको लग रहा है कि हम बहुत दुखी हैं, परेशान, हमके पास भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है,
कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आगे हमको जरूर इसका बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। तो बेटा बोला अभी तुम संघर्ष कर। बाप बोला कि तू अभी संघर्ष कर, कोई बात नहीं, जब मेरे पास जैसे ही पैसा होगा मैं तुम्हारे लिए साइकिल खरीद दूंगा। बच्चा जाता रहा। एक दिन की बात है कि उसको स्कूल के लिए बहुत लेट हो गई थी, बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था स्कूल के लिए। तभी उसके सामने एक बहुत तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल गुजरी और फिर एक बहुत बड़ा बैग उसके सामने ही गिर गया और मोटरसाइकिल भर से निकल गई, आगे बढ़ गई। वो देखता है कि इस बैग में क्या है, और वो बैग को पकड़ता देखता भी नहीं क्योंकि उसको लेट हो रहा था। और वो सीधा गया, प्रेयर हुआ और उसके बाद वो अपने प्रधानाचार्य के ऑफिस में गया और बोला कि सर जी देखिए, एक मोटरसाइकिल वाला गुजरा मेरे रास्ते में गुजरा और एक बैग गिर गया, देखिए सर इसमें क्या है। तो जब देखते हैं प्रधान अध्यापक उसको खोल के देखते हैं तो उसमें बैग जो पूरे पैसे रुपए से बंडलों से भरा हुआ था। बोले बेटा इसमें तो इतना पैसा भरा हुआ है, अब क्या करें इसका। तो बोले सर, बोले कि चलिए इसको हम पुलिस थाने में जमा कर देते हैं, जिसका भी होगा वो उसको आके वो ले जाएगा। मेरे माता पिता ने सिखाया कि हम ईमानदार रहें, अपने जीवन में ईमानदारी का काम करें और इस तरह की बेईमानी और दूसरे का पैसा हमको नहीं चाहिए सर। और फिर सर जब उस बच्चे की बात सुने तो उनको बहुत खुशी हुई, बोले बेटा शाबाश। और फिर सर ने उसको अपनी गाड़ी में बैठा करके थाना ले गए और जब वो थाना गए तो देखे कि दो व्यक्ति पहले से ही बैठे हुए उस थाने में। और वो बैग को लेकर के सर जब थानेदार के सामने टेबल को रखे तो वो दोनों व्यक्ति जो है बहुत खुश, बोले सर बोले यही है हमारा बैग, यही है हमारा बैग। तो सर ने फिर बताया कि कैसे इस बच्चे को ये बैग मिला, चाहता तो ये बैग उठा करके देख करके वो वापस अपने माता पिता के भी जा सकता था और इस पैसे को रख भी सकता था, लेकिन उसके माता पिता की दिव्य संस्कार की वजह से ये पैसा जो है सर ये आपको मिला है। ये बेटा जो है मेरे स्कूल का पढ़ने वाला बहुत ही होनहार, बहुत हालांकि गरीब घर का लेकिन बहुत ईमानदार बच्चा है। बहनों मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो दोनों जो सज्जन वहां बैठे हुए थे वो हीरो मोटरसाइकिल के कंपनी के मालिक थे और उसने उस पैसे को कुछ देने चाहे तो उस बच्चे ने कहा कि सर मैं ये पैसा नहीं ले सकता। और ये जो है यदि फिर टीचर ने कहा कि सर आपको इस कुछ देना भी चाहते हैं तो आपको एक साइकिल दे दीजिए। बच्चा जो है अपने घर से पैदल स्कूल आता है। तो वो दोनों सज्जन बहुत खुश है, बोले कि हम आपसे वादा करते हैं कि ये जो है बच्चे इतना ईमानदार बच्चा है और हम साइकिल तो इसको देंगे ही। हीरो साइकिल उन्होंने एक गिफ्ट दी और उन्होंने लिख करके लिख दिया कि इस बच्चे की नौकरी, मैनेजर की नौकरी जो है ये मेरे हीरो साइकिल कंपनी के कारखाने में मैनेजर की नौकरी इसका डन है। जब पढ़ाई लिखाई करेगा इसकी सारी पढ़ाई लिखाई के खर्च मैं उठाऊंगा और ये जो है पढ़ लिखने के बाद मेरे इस कंपनी में इसकी शानदार इसकी पोस्टिंग होगी। और उसने लिखित उसको दे दिया, लिखित रूप में उसने दे दिया, उस टीचर को दिया। तो बहनों देखिए, बोले एक ईमानदारी का एक छोटा सा गुण वो बच्चे को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक संस्कार ने, उस माता पिता के संस्कार ने उस बच्चे को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो मैं बहनों मैं कहना चाहूंगी कि हम भी अपने बच्चों में ऐसा ही गुण भरें। भले ये ईमानदारी का गुण है, अच्छे अच्छे गुण हैं, संस्कार हैं, बच्चों को हम बताएं कि भले इस रास्ते में हम चले तो बहुत तकलीफ, संघर्ष और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और जो आकर्षण है, संसार का जो आकर्षण है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, भले हमको कुछ क्षण आनंद तो देगी लेकिन हमारा आगे जो भविष्य जो होगा वो हमारा उज्जवल नहीं होगा बल्कि दुख और क्लेश से पूर्ण होगा। तो हम बच्चों को बताएं कि कैसे हम और खुद भी स्वयं भी ऐसा बच्चों के सामने उदाहरण बने, तभी तो बच्चा सीखेगा, समझेगा। बहनों मैंने एक कल्याण पुस्तिका कल्याण निकलता है गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है कल्याण। उसमें मैंने एक बात पढ़ी थी बहनों, उसमें लिखा था कि हर व्यक्ति जो है अपने सिर पर अपने कर्मों की टोकरी लेके घूमते रहता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों की टोकरी लेकर के घूमते रहता है। और उसने लिखा था कि यदि हम, भगवान ने हमको इतना सुंदर जो शरीर दिया है और उसका हम दुरुपयोग करते हैं, निंदा चुगली चारी करना, दूसरों के अवगुण देखना, दूसरों की बुराई करना, पड़ोसी की बुराई करना, अपने घर परिवार में की बुराई करना, यदि हम करते हैं तो जिसकी भी हम बुराई कर रहे हैं उसका जो है उसका दुर्भाग्य जो है वो हमारे टोकरी में आ टपकता है और उसके दुर्भाग्य को हमको भोगना पड़ता है।
तो बहनों, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने तो पढ़ा, इसमें लिखा है कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन एक बार क्या हुआ कि हम क्या है, बहुत सारे कार्यक्रम हम देने जाते हैं, तो एक बहन जो है मेरे पास आई और बोली कि शीला दीदी, आप बहुत सारी बातें बताते रहती हैं, तो ये बताइए कि मेरे शरीर में बहुत, घुटनों में, हाथ पैर में बहुत दर्द होता है और मैं बहुत इलाज करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझको ठीक नहीं लग रहा है, तो क्या करूं कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। तो मेरे को वो पत्रिका में मैं जो पढ़ा था, चुगली निंदाचारी वाली बात मुझको याद आई और मैंने कहा इसको मैं तो पढ़ी हूँ, हालांकि मैं पढ़ी हूँ, लेकिन इसका प्रैक्टिकल क्यों ना इस बहन के ऊपर मुझको किया जाए। तो बहन, मैंने उस बहन को कहा कि बहन देखो, बोले आपके परिवार में कौन कौन, आप थोड़ा सा अपना हिस्ट्री बताइए और अपने कामकाज के बारे में बताइए। तो उस बहन ने बताया कि मुझे सुबह खूब भाग करना पड़ता है, बच्चों के लिए टिफिन बनाना, पतिदेव के लिए टिफिन बनाना, आटा गूंथना, सब्जी काटना, ये करना वो करना, तो 2 घंटे तो मैं खड़े खड़े सारे काम भाग दौड़ करती हूँ। और मेरी जो सासू माँ है, वो तो मुझे सब्जी भी काट के नहीं देती, थोड़ा सा मतलब आटा भी गूंथ के नहीं देती, कुछ नहीं करती, और तो मैं उससे बहुत परेशान हूँ। और वो मेरी कुछ भी मदद नहीं करती, ऐसा है वैसा है, वो बहुत जो सासू पुराण शुरू कर दिया उसने, बताते बताते। तो फिर मुझको लगा कि बस मुझको यहीं पर कुछ करना है इसके लिए। और उसने कहा, ये भी कहा कि जब मेरे शाम को पतिदेव आते हैं तो मैं अपनी पूरी भड़ास अपने पतिदेव पर निकालती हूँ, बच्चों पर निकालती हूँ, अपने पड़ोसी जब हम बैठते हैं पड़ोसियों के साथ, बहनों के साथ, तो भी मैं इस बात को बताती हूँ, लेकिन सासू माँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा कि बस जरूर मैं पत्रिका में जो पढ़ी हूँ उसको मैं जरूर यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखती हूँ। फिर मैंने उस बहन से कहा कि बहन देखिए, आप ऐसा करिए कि एक आप, मैं जो बोलती हूँ उसको आप करेंगी क्या? तो बोले हाँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी बोलिए मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा बहन, आप सबसे पहले काम किए, अपनी सासू माँ के बारे में, आप जो निंदा चुगली जारी करते हैं अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ, तो एक परहेज समझ के इसको आप बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। तो बोले कि दीदी ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो ऐसा बोलती हूँ करती हूँ तब तो मेरे को शांति होती है, मेरे भड़ास निकालती हूँ तब मेरे को अच्छा लगता है। तो मैं ये कहा कि एक शर्त रखी कि आप ठीक होना चाहती कि नहीं होना चाहती हैं? तो बोले हाँ, मैं ठीक बिल्कुल स्वस्थ होना चाहती हूँ। तो आप समझिए कि आपका परहेज, डॉक्टर बताते हैं कि आप अचार छोड़िए, नींबू छोड़िए, खट्टा छोड़िए, सिंपल भोजन करिए, दाल खिचड़ी खाइए, वो खाइए, तो समझ जाओ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आपको मैं परहेज बता रही हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। तो बोले चलो ठीक है दीदी, ऐसा चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ। और फिर सचमुच उसने अपने सासू पुराण बंद किया, अपने जब उसके पति जो देव आए शाम को, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उनसे, अपना चुपचाप अपना काम कर दिया, बच्चों से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, पड़ोसियों से भी उन्होंने ऐसा सब चुगली निंदाचारी बिल्कुल बंद कर दिया। और उन्होंने अपनी सासू माँ से प्रेम पूर्ण व्यवहार करने लगी, उनसे उनका खाने के बारे में पूछती, उनके नाश्ते के बारे में पूछती कि क्या बनाओ, क्या नहीं बनाओ, आदि आदि। तो उसकी सासू माँ को भी लगा कि उसकी बहू जो उसका आदर सम्मान कर रही है, और उसको बहुत खुशी हुई, और घर में थोड़ा शांति का वातावरण बनने लगा। शांति का वातावरण बनने लगा, घर में क्लेश कला जो होता था, लड़ाई झगड़े जो होते, तू मैं होता, तो सब धीरे धीरे बंद होने लगा। और 1 सप्ताह के बाद वो दीदी आई और बोली कि दीदी बोले कि मुझको बहुत रिलीफ हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, दवाई तो चल ही रहा है। मैंने बोला कि दवाई चल रही है? तो बोले हाँ, दवाई चल रही है। मैं बोली कि दवाई आप बिल्कुल चालू रखिए और आप ये उपाय करते रहिए। और सचमुच में 1 महीना होते होते उसके सारे पेन खत्म हो गए, उसकी सारी दर्द जो जाते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि उसके सारे तकलीफ दूर हो गए, सारी परेशानियां दूर हो गई, और उसकी पूरी फैमिली, उसके सास, उसके पतिदेव और वो बहन खुद आई और बोली कि बहन आपने मेरा तकलीफ तो दूर किया है, लेकिन दूसरी बात है, उसके पतिदेव ने बोला कि बहन आप मेरे घर में इतनी जो सुख शांति आई है, जो लड़ाई झगड़े जो होते थे वो सब खत्म हो गए, बाल बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनको ध्यान लग रहा है पढ़ाई लिखाई में, और मेरे घर की सारी परेशानियां दूर हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैंने मन में सोचा कि वो जो कल्याण पत्रिका में जो लिखा था कि निंदा चुगलीचारी जो होता है वो करते हैं तो उसका दुर्भाग्य जो हमको भोगना पड़ता है। तो बहनों, मैंने एक बात मतलब नोटिस किया कि जो तकलीफ पेन जो उसको झेल रही थी उस बहन ने, वो उनको होना था, उनकी सासू माँ को होना था, लेकिन उसके बुरे व्यवहार की वजह से सचमुच में उसका दर्द किसको होने लगा? उसकी बहू को होने लगा था।
और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे गायत्री परिवार में भी एक बहन थी, और जब मैंने उसको एक बात बताई तो उस दीदी ने कहा कि दीदी आप तो मेरी स्टोरी बता रहे हैं। उसने कहा कि ये मेरी स्टोरी है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने जो बताया है वो आपको ये आपके यहाँ हो रहा है ऐसा करके सोच के मैं नहीं बता रही हूँ। तो उसने रियली कहा कि दीदी आपने बहुत अच्छा किया जो मैंने आपने मुझको ये बात बताई, क्योंकि ये कथा पुराण जो मेरे घर भी हो रहा है, और मैं आपके जो बताए हैं आप बात मेरे को बिल्कुल ध्यान रखूंगी। और आपसे आज से उसने संकल्प किया कि मैं अपनी सासू माँ को बहुत आदर सम्मान दूंगी, और बिल्कुल उनसे मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे उसको दिल को ठेस पहुंचे। और वो फोन करके मुझको बताया कि दीदी अब मेरे भी घर में अब बहुत अच्छा वातावरण है, और बहुत अच्छा शांतिपूर्ण वातावरण है करके। तो हमारे गुरुदेव जो बोलते हैं कि बेटा धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे होगा, और हमारा मनुष्य में देवत्व का उदय कैसे होगा। तो बहनों मैं यही कहना चाहूंगी कि बस हम एक छोटे छोटे टिप्स अपने घरों में फॉलो करें, अपने घर में परिवार में। आप सोचे कि बहनें जो हैं वही तो उनके हाथ में ही बागडोर है, समाज का, परिवार का, बाल बच्चों का, सबका। सबकी जिम्मेदारी भगवान ने उनको, और जिम्मेदारी को निभाने की संकल्प शक्ति, और कितना सब कुछ धरती माँ की तरह सहन शक्ति, सब कुछ हमारे अंदर भगवान ने दिया है। तो गुरुदेव का कहना है कि देवत्व का उदय कैसे हो, तो देवत्व का उदय ऐसे ही हो, अपने समर्पण के भाव से, बच्चों में, बड़ों बूढ़ों में, हम अपने घर परिवार से शुरू करें इस बात को। तो देखिएगा कि कैसे आपके घर का वातावरण धीरे 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 बदलता है। और जो भगवान ने जब इतना सुंदर शरीर दिया है, और उसका हम कैसे बेहतर उपयोग करें, अपनी आंखों का, अपने मुंह का, अपने आचरण व्यवहार का, अच्छे कर्म करने का, अपने हाथों का, जैसे हम करते हैं ना, षटकर्म करते हैं, आंखों में लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं, हृदय में लगाते हैं, हाथों में लगाते हैं, पैरों में लगाते हैं, कि भगवान आपने इतना सुंदर शरीर दिया, उसका हम सदुपयोग करें। तो हम ये सदुपयोग कैसे कर, तभी सब साथ सर षटकर्म हम कर लेते हैं और उसको भूल जाते हैं। नहीं, ये षटकर्म जो अपने घर में अप्लाई करें, हम घर से ही शुरू करें। और फिर देखते जाइए कि मैं अपना प्रैक्टिकल बता रही हूँ दीदी, कि कैसे दो परिवार जो है वो फोन करके मुझको बताया कि सचमुच में उनका घर परिवार कैसे आज सुंदर बना है, और शांति है, और स्वर्ग जैसा वातावरण है। तो बहनों मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जो है कैसे अपने घर को ऐसे छोटे छोटे टिप्स अपना करके उनको हम बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं, और दैवत्व को उदय हम कर सकते हैं। तो ये जो है एक बात मैं और कहना चाहूंगी, खुशियां, प्रसन्नता। खुशी जैसे हमारे घर में दूध वाला आता है, पेपर वाला आता है, सब्जी वाला आता है, तो हम जैसे सब्जी हम खरीद रहे हैं तो 5 रुपए 2 रुपए के लिए हम क्या करते हैं, उनसे झंझट करते हैं, अरे बहुत महंगा लगा रहे हो तुम, 5 रुपए कम कर दो, 10 रुपए कम कर दो। तो नहीं, इसमें यदि हम, उसी पत्रिका में मैंने पढ़ा था कि यदि आपके यहाँ सब्जी वाला आता है, और एक बार देखिए आप ऐसा करके, एक प्रैक्टिकल देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल मैंने किया है ऐसा। तो जब सब्जी वाली मेरे घर आई तो उसने कहा कि दीदी ये इतना, ऐसे इतना किलो रुपए का है। तो अच्छा ठीक है, और मैंने उसको सब्जी खरीदा, और फिर जैसे कि मैंने 1 किलो सब्जी खरीदी, तो 1 किलो सब्जी के मैंने 30 रुपए दिया, और उसके साथ मैंने चॉकलेट का एक रैपर भी उसको दिया, एक बड़ा सा चॉकलेट, बोले कि तुम खा लेना, फिर अपने बच्चों को खिला देना। तो दीदी मैंने उसके चेहरे पे जो मुस्कान देखी, उस सब्जी वाले के चेहरे पे, उस दीदी के मैंने एक जो मुस्कान देखी, उसका चेहरा मैंने देखा, तो मेरे अंदर से एक खुशी अटैच हुआ, एकदम मेरे के दिल को भी छू गया उसकी मुस्कान। मेरे को लगा कि एक है तो ये 5 रुपए का चॉकलेट, लेकिन जो उसके चेहरे पे जो मुस्कान आई, और मेरे दिल को छू गया। ऐसा लगा कि मैं लाख रुपए दे के भी ये खुशी, ये प्रसन्नता मेरे जो अंदर आई है, शायद मैं लाख रुपए दे करके भी मैं उस खुशी को महसूस नहीं कर पाती। ऑटो वाले से हम झंझट करते हैं कि ये बहुत इतना है, आप इतना नजदीक है, इतना है, नहीं, गरीबों की दुआ लगती है। आप बिल्कुल गरीब दूध वाले से, पेपर वाले से जब उसका बिल पटा तो उसके साथ बिस्किट का पैकेट दे दे, चॉकलेट दे दे, बोले बेटा तुम खा लेना या अपने घर वालों को खिला देना। तो देखना आप कि कैसे खुशी उसके चेहरे पे जो आती है बहनों, वो हमको बहुत दिल को छू लेता है। ऐसा लगता है कि सचमुच में खुशी बांटने से कितना बढ़ता है। तो हम उनको अपने बैग में रखें, आप चॉकलेट रखें, बिस्किट रखें, कुछ खाने का फल वल रखें, और जब आपको बिल पटाते हैं पेपर वाले को, दूध वाले को, जब लास्ट में आप देते हैं तो उनके साथ कुछ बिस्किट, कुछ फल
आप उस बिल के साथ उसको दे दीजिए और देखिए उसके चेहरे की मुस्कुराहट, ये कितना वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आ जाती है और वो धन्यवाद बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। धन्यवाद, आभार जो है एक बहुत ही रामबाण दवा है। जब हम कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसको आभार व्यक्त करते हैं, उनको प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो एक छोटे समय तो हो रहा है, बस एक छोटे से उदाहरण के बाद मैं अपनी बातों को विराम दूंगी। एक बार भगवान मतलब नारद मुनि जी जो थे, वो विष्णु भगवान से मिलने जा रहे थे। तो समुद्र से होते हुए जब जा रहे थे तो उनको कुछ हंस के जोड़े वहां पर दिखाई दिए। एक हंस का जोड़ा था और वो जो है बहुत मतलब वहाँ रेगिस्तान था, पूरा समुद्र का इलाका था, वहां पर पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं थे। तो नारद जी ने उनसे कहा कि भाई तुम वहां पर पास में जंगल है, वहां पर तुम क्यों नहीं चले जाते, वहां छाया भी है, वहां पानी है, सब कुछ है। तो उसने कहा कि नारद मुनि जी प्रणाम किया, उसने बोला कि यही मेरा जन्म स्थल है, इस जन्म से मुझको बहुत लगाव, इस जन्म स्थल से मुझको बहुत लगाव है और चाहे मुझको जो सुख मिले दुख मिले मैं यहीं पर रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और आप विष्णु भगवान से मिलने जा रहे हैं तो बस आप मेरी एक विनती उनको कह दीजिएगा कि एक पेड़ लगा देते तो बहुत उनकी कृपा होती, क्योंकि मैं इस जन्मभूमि से मुझको बहुत लगाव है। तो बोले ठीक है, मैं विष्णु भगवान को जाके आपकी बात संदेश दे दूंगा। विष्णु भगवान के पास गए, अपनी जो बातें थी उसको कही। फिर नारद मुनि ने कहा कि भगवान बोले एक समुद्र का इलाका है, वहां पर 2 हंस के जोड़े रहते हैं, वो कहीं पर दूर दूर तक कहीं पेड़ पौधे नहीं है, तो उसके लिए आप एक छाया लगा दीजिए, पेड़ लगा दीजिए। तो विष्णु भगवान ने थोड़ा देर ध्यान किए, आंखें बंद करके, फिर उन्होंने कहा कि भाई बोले तो उसके किस्मत में तो पेड़ की एक पत्ती की छाया नहीं है, आप तो पेड़ बोल रहे हैं, एक पत्ते की भी छाया उसके किस्मत में नहीं है, तो मैं कैसे एक पेड़ लगा दूं। एक पैर में वो खड़े होकर के बस भगवान का जो भी उसको मिला है भगवान का आभार करते जाए, धन्यवाद करते जाए। तो वापस आए विष्णु नारद मुनि जी वापस आए और उनको बोले कि भाई तेरे भाग्य में तो एक पेड़ तो पेड़, एक पत्ते की छाया भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कह दिया कि बस जो भी उसको मिला है वो भगवान को आभार करते जाए, धन्यवाद कहते जाए, बस और उसकी सिवा कोई चारा नहीं है। तो बहनों वो दोनों हंस के जोड़े बराबर एक पैर में कभी खड़े होकर भगवान विष्णु का धन्यवाद करते कि आपने जो कुछ दिया भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। कभी बहुत आराधना करते, प्रार्थना करते और उनका आभार व्यक्त करते, शुक्रिया अदा करते 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 फिर एक बार नारद जी को फिर उधर से जाने का एक मौका मिला। तो नारद मुनि ने देखा कि वहां पर एक बहुत सुंदर, बहुत घनी छाया पेड़, एक पेड़ है जहां पर हंस के जोड़े वहां पर आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो नारद मुनि को बहुत उनको लगा कि विष्णु भगवान जी ने तो एक पत्ते की छाया भी नहीं है बोले, और एक बहुत बढ़िया पेड़ उगा है यहाँ पर। तो वो जो है सीधे विष्णु लोग गए और उनसे जो बातचीत की तो की, और फिर उन्होंने कहा कि भगवान आपने तो एक पत्ते की भी छाया नहीं बोले थे उस हंस के लिए, फिर एक पेड़ कैसे उगा है, इतने घनघोर घने घना छायादार वृक्ष कैसे वहां पर उगा है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि नारद मुनि बात ऐसी है कि उनकी उनकी भक्ति और उनका जो है एहसान, उनकी शुक्रिया, उन्हें इतना एहसान मतलब मुझको शुक्रिया कहा, इतना मुझको धन्यवाद कहा, इतना आभार व्यक्त किया कि उस आभार से मैं द्रवित हो गया और मैंने उसके लिए एक पेड़ उगा दिया कि तो बहनों नारद मुनि को भी बहुत आश्चर्य, सचमुच बोले आभार जो है, धन्यवाद जो है, शुक्रिया जो है बहुत बड़ा शब्द है। और हम बच्चों को सिखाया कि अपने जब भी उनको जब जब जरूरत हो उनको आभार करना सिखाए, धन्यवाद कहना सिखाए, शुक्रिया अदा करना सिखाए। देखो किस्मत जो है एक आभार कहने से व्यक्त करने से, धन्यवाद कहने से एक उन हंस के जोड़ों को एक घना छाया भगवान ने उनको दे दिया। तो बहनों मैं कहना चाहूंगी कि खुशियां, प्रसन्नता अपने गरीब लोगों के प्रति, सब्जी वाले के प्रति, दूध वाले, पेपर वाला और आपके साथ जितने भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उनके साथ आप प्रसन्नता बांटिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे के अलावा ऐसे भी बहुत चीजें हैं जिनको हम दे करके उनको शुक्रिया अदा कर सकते हैं, उनको धन्यवाद कर सकते हैं। समाज में, परिवार में, पूरे विश्व में हम प्रसन्नता बांटे, खुशियां बांटे। यही जो है हमारा हम बहनों के लिए एक बहुत बड़ा गुरुदेव का जो है उनने हमको दिया है, जो गौरव दिया है, जो अद्भुत शक्ति हमारे अंदर भगवान ने जो दिया है, उसका हम अच्छे कार्यों के लिए, अच्छी बातों के लिए लगाते चले तो कोई कारण नहीं होगा कि हमारा भारत जो विश्व गुरु बनेगा, जगत गुरु बनेगा। और हमारे हमारे गुरुदेव का जो सपना है
हर मनुष्य का देवत्व का गुण उसमें आए और हमारी धरती, हमारा परिवार फिर से स्वर्ग का अवतरण हो। सुख शांति, स्वर्ग क्या है? वही सुख शांति है, सुख समृद्धि है, बरकत है, हर घर में बरकत हो, हर घर में सुख शांति हो। यही हमारे गुरुदेव का सपना जो है। तो आइए बहनों, हम सब मिल करके इस गुरुदेव के सपनों को, हमारा भारत फिर से जगत गुरु बन जाए, ऐसा भाव हम लेकर के चारों ओर ऐसा दिव्य वातावरण फैलाएं। तो कोई कारण नहीं कि हम जो है हमारा फिर से राम राज्य आए, गांधी के सपने सच हों। कोई कारण नहीं, हमारे गुरुदेव के सपने सच हों और ये सब हम अपनी भागीदारी करें, अपना तन मन धन सब लगा दें गुरुदेव के चरणों में। तभी हम एक सच्चे शिष्य कहलाएंगे, एक सच्चे हनुमान जैसा काम कर सकें और हम गुरुदेव की कठपुतली बन जाएं और उनका ही कर्तव्य दिखाते रहें। बस यही प्रार्थना है, गुरुदेव से ही प्रार्थना है कि उन सबको सद्बुद्धि दे और उंगली पकड़कर हमें अपने रास्ते पर ले चले। हमें साधना करने की, तितिक्षा करने की, हमारे संकल्प शक्ति को वो हम आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, आत्मबल हमको देते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। वो हमें उंगली पकड़कर चलाते रहे, हमें सन्मार्ग देते रहे, प्रकाश भरते रहे हम सबके जीवन में। बस यही गुरुदेव से, गायत्री माता से यही प्रार्थना है। धन्यवाद आप सबका, सभी बहनों को सादर अभिवादन। अब इसके आगे के लिए मैं आदरणीय उषा दीदी को आगे की कक्षा के लिए आमंत्रित करती हूँ। वो आगे और आगे की कक्षा का संचालन करें। आदरणीय उषा दीदी। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने कुछ उदाहरणों के माध्यम से रखा कि माता कैसे शिशु का निर्माण करती है और अपने संस्कारों के द्वारा कैसे उनको पोषित करती है, और कुछ उनका व्यक्तिगत अनुभव जो दीदी ने हम सबके साथ अभी बांटा। कुछ भावाविभोर करने वाले दीदी के शब्द थे और निश्चित है जब हम गुरुदेव से बहुत ज्यादा आत्मीयता से जुड़े रहते हैं तो कुछ भाव विभोर हम हो जाते हैं। दीदी ने काफी कुछ बातें रखी हैं। आइए हम सीधे विषय पर आते हैं, क्योंकि समय सीमित है और सीमित समय में हमको पूरा करना है आज का विषय। हमारा आज का विषय है संतान निर्माण में माता पिता की भूमिका या संतान निर्माण कैसे करें। बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा है, आप सब भी पढ़े होंगे, संतान को जन्म देना तो सहज है, पर उनके अंदर व्यक्तित्व का निर्माण करना, उनके व्यक्तित्व को निखारना एक बड़ा काम है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो माता पिता केवल संतान को जन्म देने तक की अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उसके निर्माण की जिम्मेदारी अनुभव नहीं करते, उनको माता पिता बनने का भी कोई अधिकार नहीं है। यदि हमने संतान को जन्म दिया है तो उसको एक श्रेष्ठ मानव बनाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्ति को निभाना चाहिए। और माता पिता बनने सौभाग्य मिलता है हमको ईश्वर की तरफ से कि हम माँ बनते हैं, और केवल वहीं तक सीमित नहीं है, इसको आगे और कैसे हम अपने शिशु का बेहतर निर्माण करें, ये बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए माता का ज्यादा योगदान रहता है। वैसे तो घर में माता पिता का दोनों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, लेकिन चूंकि ज्यादा समय माँ के पास व्यतीत होता है, माता पिता के आचरण से ही बच्चा ज्यादा सीखता है। तो बहुत सारी बातें वो सीखता है। चूंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब मैं सीधा कुछ बिंदुओं पर आती हूँ कि हम बच्चों आज के समय को देखते हुए किन बिंदुओं का ध्यान रखें अपने बच्चों के निर्माण के लिए, क्या ना करें, क्या करें। सबसे पहले बात आती है कि हमारे घर के वातावरण को ऐसा बना के रखें जिस घर में स्वर्गीय वातावरण है, आध्यात्मिक वातावरण है, संयुक्त परिवार है मान लो कहीं पर, तो वहां पर तो बच्चा बहुत कुछ सीखता चला जाता है। आध्यात्मिक वातावरण जिस घर का है, उस घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं उसकी सोच, उसका संस्कार ही अलग दिखाई देता है। ये आप भी महसूस करते होंगे। जिस घर में निरंतर लड़ाई झगड़े हो रहे हों, एक दूसरे का अपमान किया जा रहा हो और बात बात पर छोटी छोटी बातों में हम उलझ रहे हैं, जहाँ पर अनीति का कार्य हो रहा हो, जहाँ पर कोई दया करुणा संवेदना वाली बातें नहीं होती है, या जहाँ पर धार्मिकता का अभाव है, ऐसे घरों में श्रेष्ठ यदि कोई आत्मा आ भी गई है तो भी वो उसके अंदर वो चीजें डेवलप नहीं हो पाएंगी जिसको आगे चलकर एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में गढ़े।
क्योंकि संतान लाना एक अलग बात है और संतान को श्रेष्ठ बनाना दूसरी बात है ना। और हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि हम हमारे घर जो भी जीवात्मा आई है उसको हम श्रेष्ठ बनाएं। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसको बहुत गंभीरता से लें। और इसके लिए जैसे कि कहा गया है कि खासकर माता जो भी बातें होंगी, वैसे तो माता पिता दोनों के ऊपर लागू होती हैं, पर चूंकि हम बहनें जुड़ी हुई हैं तो कुछ किन बिंदुओं का ध्यान रखकर हम अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दे सकती हैं, उनको अच्छा बना सकती हैं, इन बातों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे कि कहते हैं कि 4 वर्ष तक तो बच्चों को बहुत लाड़ प्यार करें, 10 वर्ष तक के उसको एक कस्टडी में रखें, थोड़ा अनुशासन में रखें, और उसके बाद जब बेटा 16 वर्ष तक की आयु तक पहुंच जाता है तब फिर उसको हम मित्र मानना शुरू करें, उसके मतलब मित्रवत उनसे व्यवहार करें। ये एक बताया गया है इस तरीके से कि हम इस तरीके से निभाएं। आज हम देखते हैं अपने समाज में देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। पहले जहाँ पर हम बालक ध्रुव, प्रहलाद, ये सब के हम उदाहरण दिया करते थे, ऐसे एक से एक नाम हमारे सामने है, लव कुश, बहुत सारे उदाहरण है बहनों, आप सभी जानती हैं। एक से एक रत्न हमारे भारत भूमि को यहाँ की महान माताओं ने दिया है और हम उनका उदाहरण देते हुए थकते नहीं है, गौरवान्वित होते हैं। ऐसे ऐसे शिशु हमारे भारत देश में जन्म दिए थे। और आज उसी भारत देश की बात करें तो यहाँ पर अब देखने में आ रहा है कि ठीक है आज के बच्चे भी संस्कारित हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ छोटे छोटे बच्चों की जो पीढ़ियां आ रही हैं वो ऐसे ऐसे कांड कर रही हैं कि कभी कभी आश्चर्य होता है। आप पेपर में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े कांड करते चले जा रहे हैं। कारण एक ही है, संस्कारों का अभाव। हो सकता है हम गर्भ में चूक गए, या हो सकता है हम उस जिम्मेदारी को भली भांति अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे आज के समय में माता पिता बच्चों के लिए तमाम वो सुविधा देते हैं, उनको अच्छा बनाने के लिए अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे स्कूल का चयन करते हैं